अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रिफॉर्म के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, IMF का मिशन जो पाकिस्तान आया हुआ था, हुकूमत से क्या मुज़ाकरात हुए, हुकूमत ने किस तरह कायल किया, क्या वाकई प्रॉपर्टी सेक्टर को और बिजली नरखों में कोई बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। दूसरा, टैक्स निज़ाम में दिन ब दिन नई नई तरामीम आ रही हैं। नई नई तरामीम से क्या टैक्स चोरी को रोका जा सकेगा, टैक्स पेयर को बढ़ाया जा सकेगा, टैक्स पेयर की मुश्किलात में कमी वाक़ होगी या मजीद मुश्किलात का शिकार होंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मैं साथ लाइन पर मौजूद है, मेरे साथ लाइन पर मौजूद होंगे मोहम्मद आसम साहब, आप FCA हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट है। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद है मोहम्मद आसम साहब, आप FCA हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट है। मोहम्मद आसम साहब, ये बताइएगा कि जो इनकम टैक्स में नई नई तरामीम आ रही हैं, आप इनको किस तरह देखते हैं। ये कहा जा रहा है कि बजट के अंदर तनख्वाहदारों पर बोझ जो है वो कम से कम करना है। बेसिकली वो क्या कहते हैं, बात देर आए दुरुस्त आए वाली। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और इनके तमाम जो नुमाइंदगान हैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि वो इस तरफ भी आए हैं कि वो लोग जो तनख्वाहदार तबका है, जो कि इस मुल्क की बैकबोन है, जिनका टैक्स जो है वो एट द टाइम ऑफ जब सैलरी ट्रांसफ़र होती है वो डिडक्ट हो जाता है। अच्छा, उसमें इम्पोर्टेंट रोल जो है वो ये है, अब वो ये सोच रहे हैं कि इस कैप को कम किया जाए। जैसे हमारा जो हायर स्लैब है, अगर हम वो देखें तो वो 45% पे है। आल्दो उसमें लोग कम फॉल करते होंगे, लेकिन वो इतना बड़ा कैप है कि उस कैप के ऊपर उन्होंने 10% सुपर टैक्स लगा दिया हुआ है। तो हमारे यहाँ वो कैप के लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं, इस मुल्क की बैकबोन हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को एक रीजनेबल मुकाम पे पहुंच चुके हैं, और उसके ऊपर आप 45%, फिर आप सुपर टैक्स 10%, तो 55% आप उस टैक्स की मद में ले जाते हैं, जिसमें उनके माइंडसेट पे भी एक अनसर्टेनिटी रहती है, एक ऐसी फ़ज़ा कायम रहती है कि इस मुल्क टैक्स की जो शरह है वो 55% हो गई और 45% हम टेक होम कर रहे हैं, जो कि किसी हद तक उनके लिए भी और ऐसे तमाम लोग जो कम ब्रैकेट में फॉल करते हैं और उन पर भी टैक्सेस हैं। हाँ, एक और अच्छी बात जो उस न्यूज़ के अंदर थी, जिस न्यूज़ का मैं हवाला दे रहा हूँ, उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी जो इम्पोर्ट है, हमारी जो एक्सपोर्ट है, वो भी इंशाल्लाह ताला हमारी इंक्रीज़ हो रही है, और हमारा ये टारगेट है कि हम अपने इस पाकिस्तान, इस कौम के लिए कुछ बेहतर जो है वो पब्लिकली भी काम करें, ताकि मज़ीद बेहतर लोग इस नेटवर्क के अंदर आएँ, इस नेटवर्क के में देखें, जब तक लोग इन डेप्थ इंक्लूड नहीं होंगे, लोग कॉन्फिडेंस नहीं अपना शेयर करेंगे, पब्लिक को ये पता नहीं चलेगा कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है, तब तक हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगी। नए लोगों का आना, नए लोगों का असल में आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नए लोगों का हमारे लिए आना बहुत ज़रूरी है इस नेट के अंदर, इस मुल्क के लिए, इस टैक्स को बेहतर करने के लिए। और कोई भी कंट्री है, उसकी बैक जो है, उसकी जो बैकबोन है, उसके जो उस मुल्क के लिए प्लान्स बनते हैं, जो उस मुल्क के लिए फिजिबिलिटीज़ बनती हैं, जो उस मुल्क के लिए फ्यूचर फोरकास्टिंग की जाती है, वो टैक्स की मद में रह के उस पैसे की इंक्रीज़ और उन पैसे का आना उस मुल्क को डिफ़ाइन करता है कि अब ये किस तरफ जा रहा है। और ये बहुत अच्छा इक़दाम है, दिल से वेलकम करता हूँ। अगर टैक्स में लोगों को छूट मिलेगी, लोग हैप्पीली आएंगे, और जो है ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। जी आसम साहब, आखिर में ये भी बताइएगा, इन तरामीम से टैक्स पेयर की मुश्किलात में इजाफा होगा या कमी वाक़ होगी? और दूसरा, क्या ये तरामीम टैक्स बढ़ाने में, टैक्स बेस बढ़ाने में मुआवन साबित हो सकती हैं? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से फ्रीक्वेंट चेंजिंग्स कर रही है इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स के अंदर, कि हम किस तरह से जो है वो रेवेन्यू इंक्रीज़ कर सकें। उसमें बहुत सारी उन्होंने चेक्स भी लगा दिए हैं जिसमें ओवरकम किया जा सके फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़, कोई फेक एलवाइंसेस, और इसके अलावा ताकि वो बर्डन जो ऐसे लोगों पे जो बिल्कुल दुरुस्त और सही सिमत पे जा रहे हैं, उन पे इस टैक्स का नफाज जो है वो कम से कम लगाया जा सके। और इस हवाले से बहुत सारे ऐसे टूल्स जो हैं वो उन्होंने एप्लीकेबल किए हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें जो हैं मॉडिफाई की हैं कि उन लोगों को कम से कम अपॉर्चुनिटी मिले जो ऑलरेडी इस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, और पाकिस्तान का वो पैसा जो टैक्स की मद
साथ में उन्हें मिलना चाहिए। और वो पैसा बेसिकली पब्लिक का ही पैसा है, पब्लिक में ही इन्होंने इन्वेस्ट करना है। खुदारा इस बात को समझा जाए। उन लोगों के लिए ये बात की जाने लगी है कि जो लोग ये समझते हैं कि शायद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है या कोई भी गवर्नमेंट जो आती है शायद वो अपने पॉजिटिव मेजर्स डिफ़ाइन कर लेती है और वो पैसा शायद खुद से कहीं यूटिलाइज़ कर लेती है, तो आप जो है वो इन चीज़ों से निकलें, अपने पॉजिटिव जो हैं वो नोट के ऊपर सोचें, इस मुल्क के बारे में सोचें, इन लोगों के बारे में सोचें। और जितनी भी मॉडिफिकेशन अमेंडमेंट्स की जा रही हैं, चाहे वो रिटर्न्स हैं, चाहे वो नोटिफिकेशंस के थ्रू, चाहे वो आपके ऑडिट के हवाले से या चाहे वो आपकी चीज़ों के हवाले से, प्लीज़ उसको इम्प्लीमेंट होने दें। और इस तरीके से जो है वो जितने भी वो लोग जो इस नफाज के अंदर हैं और वो करना चाह रहे हैं ताकि उसमें वो ओवरकम कर सकें। इसी तरह बहुत सी ऐसे अमेंडमेंट्स जो कि तनख्वाहदार तबके के लिए भी डिफ़ाइन की गई हैं, उस हवाले से भी वो कह रहे हैं कि ये जो चैलेंजेस हैं उन लोगों के लिए जो ये समझ रहे हैं कि हम हर साइड पे टैक्स दे रहे हैं। वैसे तो पाकिस्तान की बैकबोन जो है वो सैलरी क्लास ही है, उस क्लास के लिए जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले एक अंदिया दिया है कि जी हम पॉजिटिव साइन पर रहते हुए टैक्स के ब्रैकेट्स को कम करने लगे हैं। उस हवाले से जो है ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ये बेसिकली मॉडिफिकेशन इसीलिए की जाती हैं, इसीलिए बार बार अमेंडमेंट्स आती हैं कि एक सेट पैटर्न कहीं बन जाए और कोई ऐसे एसओपीज बन जाएं, ऐसे डेवलप एसओपी बन जाएं जिससे तमाम पब्लिक जो है वो अपने जितनी भी चीज़ें हैं उन एरियाज़ के अंदर कम से कम उसके अंदर रहते हुए वो ये महसूस करें, वो ये फील करें डैट वी आर इन सेफ हैंड्स और हमारे लिए सोचा जा रहा है, हमारे लिए किया जा रहा है। मैं दुआगो हूँ ये जितनी भी चैलेंजेस इस वक्त फेस किए जा रहे हैं वो टैक्स पेयर के हवाले से हैं, वो एआरस के हवाले से हैं या वो गवर्नमेंट के हवाले से हैं, हम इससे निकलें, हम भरपूर तरीके से गवर्नमेंट का साथ दें इन चैलेंजेस के ऊपर। एट द टाइम हमारे लिए एक टफ़ टाइम है, हमारे लिए पब्लिक के लिए भी टफ़ टाइम है, गवर्नमेंट के लिए भी टफ़ टाइम है। हम चाह रहे हैं कि हमें सब अच्छा मिल जाए, वो चाह रहे हैं कि हमसे निकाल लिया जाए। तो जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं या जितनी भी चीज़ें आ रही हैं अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब करे और गवर्नमेंट के साथ हैं हम, और जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी, जैसे भी हमारी ज़रूरत होगी इंशाल्लाह हम उनके साथ चलेंगे और टैक्स पेयर्स के पॉइंट ऑफ से भी हम उनको सपोर्ट करेंगे, एफपीआर के साथ भी करेंगे। एफपीआर को भी चाहिए कि वो ऐसी सॉफ्ट पॉलिसीज़ हमारे लिए डिफ़ाइन करें जिससे टैक्स पेयर के लिए भी ईजी रहे। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसम साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। सेल टैक्स में चोरी को रोकने के लिए नई तरमीम का जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, इनकम टैक्स में जो तरमीम आ रही हैं और IMF से जो हुकूमती मुतालबात थे उनको किस तरह कायल करने में हुकूमत कामयाब हो सकती थी, और दूसरा क्या वाकई किसी सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। आपने हमारे एक्सपर्ट का गुफ्तगू सुन लिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफसर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।